नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाज सुधार अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने का किया आह्वान। कहा, शराबबंदी का हर हाल में हो सख्ती से पालन। सभा में हंगामे पे भड़के सीएम। कहा, जिसे नहीं सुनना हो जा सकते हैं बाहर। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप पर शांत हुआ माहौल। और लूट और हत्या के बाद सकरा इलाके में भारी बवाल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। समाज सुधार अभियान के तहत बिहार भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान की अनुमति नहीं मिलने पर सड़क रास्ते से सभा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने समाज सुधार अभियान को लेकर जागरूकता हेतु लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए शराब समेत किसी भी तरह की नशाबंदी को युवा पीढ़ी के लिए कोड ठहराते हुए कहा कि नशाबंदी पर हर हाल में लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, दहेज जैसी कुप्रथा के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि इसके उन्मूलन के लिए हम आप समूचे समाज को जागरूक होना होगा, तभी ऐसे अभियान को मुकाम मिल सकता है। उन्होंने शराबबंदी के संकल्प को दोहराया और कहा कि बिहार में इस कानून को सख्ती से पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि कौन कहता है कि शराबबंदी के बाद पर्यटन का आना बंद हो गया है। अगर देखा जाए तो शराबबंदी के बाद सबसे ज्यादा पर्यटन बिहार आ रहे हैं। और जो भी अभियान चलाया जा रहा, ये बहुत लोग तो समझते नहीं कि साहब ये कितनी बुरी चीज है। बहुत लोग तो कहते रहते हैं कि भाई शराब वाले पर इतना ज्यादा काहे कर रहे हैं, बाहर से कोई आना चाहता है तो आने दीजिए। तो हमने तो कह दिया बाहर का तो कोई अलाउड नहीं है, फालतू बात है। जिसको पीना है यहां तो नहीं आ सकता। और कितना शुरू में कह रहा था, बहुत लोग कह रहा था कि पर्यटन में कमी आ जाएगी, बाहर के लोग जो आते हैं उनकी संख्या कमी होगी। लेकिन हमने बता दिया कि जब शराबबंदी लागू हुए तो पर्यटकों की संख्या और बाहर से आने वालों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। ये 2 बार से तो कोरोना का दौर चला है, सब सचेत रहिए। 2 साल से चल रहा है कोरोना का दौर, लेकिन आप समझ लीजिए उसके पहले 2019 तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बाहर के यात्री यहां आते रहे। तो इसलिए ये सब तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन चंद लोग हैं, कुछ अपने को विद्वान समझते हैं, कुछ पढ़े लिखे समझते हैं, बड़ा भारी लेखक अपने को मानेगा कुछ लोग, सब नहीं, सब तो बहुत अच्छे अच्छे लेखक होते हैं। लेकिन चंद लोगों के बीच में ये सब फीलिंग कुछ होती, तो हम तो उनको यही बताना चाहते हैं और हर जगह हम ये बात कह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो अभियान चलाया, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में उन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, WHO ने। और क्या कहा उसने शराब के बारे में? शराब कितनी बुरी चीज है, कितनी बुरी चीज है। और बताया कि दुनिया भर में हर मुल्क को, हर देश को मिला करके उन लोगों ने कहा और आंकड़ा प्रकाशित किया कि पूरे दुनिया में एक साल में जितने लोग मरते हैं उसमें 30 लाख लोग शराब पीने के कारण मरते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में जीविका दीदी को संबोधित कर रहे थे। तभी मंच के बगल में कुछ दूरी पर जनप्रतिनिधियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए।
एक जनप्रतिनिधि मंच पे आकर सीएम को ज्ञापन देना चाह रहे थे, उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया तो वह सीएम से मिलने की जिद पे अड़ गए और सुरक्षा कर्मियों से विवाद करने लगे। बैरिकेडिंग से जबरन निकलने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान एक और जनप्रतिनिधि ने आकर उन्हें चुप रहने और वहां से हटने को कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। देखते देखते बात धक्का मुक्की तक आ गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस धक्का मुक्की में बैरिकेडिंग भी एक जगह से टूट गया। इस पर सीएम नीतीश ने मंच से कहा, जिन्हें सभा नहीं सुननी वह यहां से जा सकते हैं। एसएसपी के आने के बाद हंगामा शांत हुआ। सुरक्षा बलों को सख्त चेतावनी दी गई कि किसी को भीतर नहीं घुसने दिया जाए। मुख्यमंत्री शराबबंदी पे बोल रहे थे, इसी दौरान हंगामा हुआ। उन्होंने हंगामा हो देख मंच से ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिन्हें जाना है वो जाए, संबोधन नहीं सुनना है तो चले जाए यहाँ से, लेकिन इस तरह से माहौल को खराब नहीं करे। जिन्हें उनसे मिलना है या बात करना है वो हमें आकर बाद में मिले। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो हर घर नल जल योजना में निरंतर आ रही अनियमितता की शिकायतों को लेकर समाज सुधार अभियान यात्रा पर मुजफ्फरपुर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जिला समाहरणालय सभा कक्ष में तिरहुत प्रक्षेत्र के साथ जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार समेत सभी जिले के जिलाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को हर घर नल जल योजना में आ रही अनियमितता की शिकायतों के संदर्भ में आग्रह किया और 1 महीने के अंदर समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि यह जन उपयोगी योजना है जिसमें पारदर्शिता लाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज समाज सुधार अभियान था। उस अभियान के तहत पूरे तिरहुत कमिश्नरी के जीविका दीदी आई थी, तमाम हमारे पदाधिकारी आए थे। संदेश यही देना था कि समाज में सिर्फ दारूबंदी से ही समाज सुधार नहीं होता। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, और कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, कैसे उनकी आयु लंबी हो, और जब नशा मुक्ति की ओर जो व्यापार से जुड़े हुए जो महादलित परिवार के लोग हैं, वैसे लोगों का रोजगार से कैसे संबंध जुड़े, इस पर भी फोकस हुआ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग में समीक्षा किए और समीक्षा के तहत एक बड़ी बातें आई कि हर घर नल जल का कुछ विधायकों ने जो शिकायत किया उस पर माननीय मुख्य रूप से आदेश दिया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में घूम करके जहां पीएचडी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा या पंचायती राज विभाग के द्वारा काम किए गए हैं, उन कामों को अधूरा है, क्वालिटी ठीक नहीं है, वैसे सभी विधायक को अपने अपने क्षेत्र से एक पैड पर लेकर विभाग को और डीएम को देंगे। उच्च स्तरीय जांच करा के उस पर कार्रवाई की जाएगी, अधूरे काम को पूरा कराया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र का विकास हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, आगे भी अच्छे से विकास हो, इसके लिए हम सब लोगों को मिल के आगे काम करना होगा और समाज में हर वर्ग में सुधार करने की आवश्यकता है। बिहार में नाबालिग लड़के आपराधिक घटनाओं और शराब की तस्करी कर रहे हैं। वैसे बच्चों पर गार्जियन की विशेष नजर रखने की जरूरत है। ये बातें बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के दौरान कही है। और क्या कुछ कहा डीजीपी ने, आप खुद सुनिए। कल की एक घटना में, लूटपाट की घटना में 5 लड़के पकड़े गए। उनमें से मतलब वो 5 लड़के जो हैं वो बहुत ही कम उम्र के। मैं बता रहा हूँ, हमें भी बहुत दुख होता है इस तरह की कार्रवाई करते हुए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कायदे कानून से बंधे हुए हैं, हमें समाज की रक्षा हर कीमत पे करनी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपने बेटा और बेटी को अच्छे संस्कार दें, उनको लिखाएं पढ़ाएं, उनको ये देखें कि वो किन के साथ उठ बैठ रहा है और इस तरह की गतिविधि में मत आने दें। कोई भी जो है व्यक्ति अगर वो नशा वाले कोई काम करेगा, शराब का काम करेगा और कोई गलत काम करेगा, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ नहीं बचेगा। हम लोग पुलिस हैं, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो छोड़ेगा नहीं और उसके जो परिणाम है वो बहुत ही गंभीर निकलते हैं।
और उसका सारा जो दुख उठा रहा है लड़का या लड़की, वो तो अपनी जगह पर है, उसके परिवार को जो दुख तकलीफ होता है उसको कभी महसूस करके आप देखिए। तो मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, अपने बेटा बेटी को बहुत अच्छे से समझाएं और उनको कोई ऐसे काम में ना जाने दें जिसकी वजह से उनके लिए उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो। यही मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति पर पुलिस केस होता है तो फिर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, फिर आपकी नौकरी कोई ना हो, चाहे प्राइवेट है चाहे वो सरकारी नौकरी है, और वो क्या संवेदक जो है वो भी नहीं बन पाएंगे आप। तो इन चीजों से अपने आप को बिल्कुल अलग रखिए और एक बहुत ही बढ़िया, अच्छा, शिक्षित, सभ्य समाज बनाने में अपना पूरा योगदान दीजिए। आखिरी चीज बस मैं यही कहूंगा, ये जो नशा है ये पूरे इंसान और जो परिवार और समाज को बिल्कुल पंगु बना देता है। इससे जितना दूर रहना है वो रहें और जो लोग इस तरह के काम में लिप्त हैं उनका भरपूर विरोध करें। हमारी पुलिस ऐसे विरोध करने वाले सभी लोगों को हमेशा मदद करेगी। मुजफ्फरपुर में जहां एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का सभा चल रहा था, वहीं दूसरी ओर ठीक उसी वक्त अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक वसुधा केंद्र के संचालक से लूटपाट के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सकरा थाना इलाके के भेड़गढ़ा चौक की है। अपराधियों को पकड़ने में बगल के एक नाई दुकानदार भी घायल हो गया। अपराधियों से हाथापाई और धक्का मुक्की करने लगा। इसी दौरान एक अपराधी ने उस पर पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। वह बचने के क्रम में भागा, इसी दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़ा, जिसमें उसका पैर टूट गया। भागने के क्रम में अपराधियों ने महिला मीना देवी पर भी 2 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि वो बाल बाल बच गई। बाइक सवार 3 अपराधी एक राहगीर की बाइक भी लूट कर ले गए। मृतक की पहचान सकरा थाना के चंदन पट्टी के 40 वर्षीय पंकज कुमार झा के रूप में हुई है। वह भेड़गढ़ा चौक पर वसुधा केंद्र चलाता था। इसके साथ ग्राहकों के आधार कार्ड से उनके खाते से रुपए निकाल कर भी देता था। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास के लोग कैश लूटने की बात भी बता रहे हैं, लेकिन नकदी कितना था इसका पता अभी नहीं चला है। पुलिस को देखते ही लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और भड़क उठे। जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी कोई शांत नहीं हुआ। हंगामा और बवाल करना शुरू कर दिए। गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे को जाम कर दिया गया। भारी बवाल और हंगामा करने लगे। काफी मशक्कत के बाद डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार ने आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया। मुजफ्फरपुर के सीएम के कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था सुबह से ही था। इसके बावजूद दिन दहाड़े अपराधियों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, दुकान में गया था 3 आदमी, 3 लड़का था। अब ये पता नहीं दुकान में हल्ला हुआ, एक फायरिंग हुआ, आवाज़ सुने हम, पर बाहर जो दुकान वाला है ना पकड़ लिया, पकड़ के बाहर लाया। तो जैसा चिल्लाया ना, हम आए अपने दरवाजे पर से उठ के तो 2 गोली मार दिया और 2 गोली हम पे छोड़ा। तो हम साइड हो गए। जब उनका जब देखा मुंह से झाग निकलने लगा तब वो छोड़ के रोड पर भागा। और रोड पर भागा तो 10 मिनट रोड पर खाली बंदूक लेकर नाचा है। हाँ, एक मोटरसाइकिल वाला के रिवाल्वर भिरा के और तब मोटरसाइकिल छीन के तब भागा इधर। अच्छा, तो एक चीज बताइए, 10 मिनट तक जो घटना जो बता रहे हैं जो खड़े थे और झंझट हुआ है और रिवॉल्वर लेके जो नाच रहा था, उस समय यहाँ इर्द गिर्द में कोई आदमी नहीं था? नहीं, यहाँ पर कोई आदमी नहीं था। एक के पैर मार दिया था दुकान वाला के, तो वो है हजाम है, उनका पैर तोड़ दिया, वो बेहोश पड़े थे। और ये पंकज अकेला था। हम अपना दरवाजा पर, हमारा घर उधर है, हम आए। पता चला आप पर भी फायरिंग हुआ? हाँ, हम पे भी फायरिंग, 2 फायरिंग हम पे भी किया है। वो दोनों गोली हम पुलिस वाले के दिखा दिए, दोनों गोली पुलिस वाले ले गए। कुछ लोग बता रहे हैं जो कुछ 1-2 मिनट तक झंझट भी हुआ है। हाँ, झंझट हुआ है, हल्ला हुआ है, झंझट हुआ, फिर भी कोई नहीं था यहाँ पर। हमारे जो दामाद थे पंकज कुमार झा, वो अपने सीएसपी का काम करते हैं और कुछ कपड़ा उपड़ा का भी धंधा करते हैं। दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच 3-4 अपराधी आए हैं और उनको मार पीट के बाहर खींच के लाए हैं, उन पर गोली चलाए हैं। बगल के दुकानदार कोई बचाने आया था, उसको भी धक्का उक्का दे के गोर तोड़ दिए हुए, जो सकरा हॉस्पिटल में शायद भर्ती है। हम लोग तो यहाँ सकरा में इनको एक्सपायर करने के बाद इनको लेके यहाँ मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम हाउस में आए हुए हैं। अब यहाँ से फिर हम लोग के बारे में क्या पता चल पाया, कैसे क्या हुआ? अभी तक जो जानकारी मिला है उसमें यही हुआ है कि लूटपाट के इरादे से अपराधी घुसा था और इन पर गोली चलाया है।
कितना राउंड फायरिंग किया है? इनको तो 1 राउंड लगा हुआ है। पैसा कितना लूटा है? ये तो सही जानकारी हम नहीं दे कितना पाए। पैसा ऐसे रहता है इनके पास में? कितना लगभग रहता है? 40-50 हज़ार रुपया तो एटी टाइम रहता ही है हर हाल में। 40-50 अगर नहीं पेमेंट हुआ रहा तो और ज़्यादा होता है। हाँ जी, बताइए। पर पैसा तो जैसे डिमांड के हिसाब से ये लोग रखता है, डिमांड के हिसाब से ये लोग रखता है। जैसे डिमांड जितना रहा ना उस हिसाब से माने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया तक वहाँ भुगतान होता है। तो उस हिसाब से पैसा अगर पहले निकाल के लाए होंगे तो वस्तुस्थिति रहा होगा। जो लोग थे क्या उनको भी गोली मारा है बचाने के क्रम में? नहीं, एक आदमी, हमको एक्यूरेट जानकारी नहीं मिला है, लेकिन ये जानकारी मिला है कि किसी आदमी को धक्का मार दिया है या पिस्तौल से मार दिया है जिससे वो गिर गया है, जिससे उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है और उसको भी शायद टूटा उटा हुआ है। उसको हम देख नहीं पाए हैं, अभी तो हम सीधे यहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर नगर निकाय क्षेत्र के विस्तार के आलोक में वैसे पंचायती राज क्षेत्रों को 1 माह के भीतर आपत्ति दावा प्रस्तुत करने का समय दिया है, जो नगर निकाय के विस्तारीकरण में आने वाले दिनों में नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मौजूदा चुनाव में निर्वाचित हुए मुखिया को कहा है कि वह कारण सहित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आवेदन प्रस्तुत करें कि क्यों उनके क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाए। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि 1 महीने के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से निगम क्षेत्र में शामिल पंचायतों के प्रतिनिधियों को अपने आवेदन विहित प्रपत्र में जमा करने हैं। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद को धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विस्तार से मुजफ्फरपुर शहर का विकास होगा। विस्तार हुआ, उस विस्तार में 1 महीना ऑब्जेक्शन करने का टाइम है और ये भी सवाल उठा था तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग को जो समस्या है किसको और जोड़ना है, किसको हटाना है, या कोई 50% से ऊपर पंचायत विलुप्त हुआ है, 50% से ऊपर बच जाता है तो वहाँ के मुखिया बने रहेंगे। ऐसे सारी बातों को लिखित एक आवेदन जहाँ के मुखिया हों, जहाँ के प्रतिनिधि हों या हमारे समाज के नेता हों वो और ऐड कराना चाहते हैं। जैसे SKMCH अभी हमारे नगर क्षेत्र में नहीं आया है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि उसको आना चाहिए, वो पंचायत भी इसमें आएगा। तो एक जांचोपरांत एक आवेदन के मिलने के बाद एक पुनः 1 महीने का ऑब्जेक्शन का टाइम है। उसमें जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को, जिस प्रतिनिधि को कोई ऑब्जेक्शन करना है तो DM के मार्फत अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसका सुधार भी किया जाएगा। कल विस्तारीकरण पारित हुआ है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा शहर विकास करेगा और ज़्यादा, क्योंकि जैसे शहर में सटे हुए जो भी गांव है पंचायती राज में जो आते हैं उन लोग का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अब जैसे कोल्हुआ पैगंबरपुर हो गया, उधर अहियापुर हो गया, उस साइड में रोहुआ साइड में हो गया, फिर और भी जो भी जगह है जो भी शहर से सटे हुए हैं, जैसे आपको खबड़ा पंचायत हो गया, मझौली खेतल हो गया और इधर भगवानपुर के तरफ जो है तो पहले होता था, काफ़ी दिक्कत होता था क्योंकि पंचायत से वो पंचायत में आ जाते थे और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, जिसके कारण अब बहुत जल्द उनका ही विकास होगा। शहर के विकास के साथ साथ उनका भी विकास होगा। स्मार्ट सिटी मुख्यमंत्री ने आज 1 महीने का दावा आपत्ति का समय दिया है इसको लेकर, क्योंकि मुखिया जो चयनित हो गए हैं उनके चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। असर तो पड़ेगा, लेकिन इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। ऐसे हम कल उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी से मिले थे और उनको भी उनसे बहुत अच्छा बात हुआ और बहुत खुशी हुआ कि वो बताया हमको कि ऐसे ऐसे अब शहर का विस्तार होगा। हम भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। मुजफ्फरपुर में कल देर रात हुई बारिश के बाद कपकपाने वाली ठंड लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन में रुक रुक कर हो रही बरसात के साथ बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिन का तापमान लगातार दूसरे दिन 14.5 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर घट जाने से ठंड बरकरार है। बुधवार को भी अधिकतम तापमान 14.5 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कपकपी वाली ठंड रहेगी। वहीं पछिया हवा के चलने से तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कुहासा भी छाया रहेगा। वहीं नए साल पर कहीं कहीं हल्की बारिश का भी अनुमान है। इधर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि नगर निगम के द्वारा सभी चौक चौराहों और स्लम बस्तियों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। मौसम तो देख रहे हैं, कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है, हवा चल रही है और इस सीज़न का पहला ठंड है।
जो कल से लोगों को महसूस करा रहा है, एहसास भी हो रहा है। बाज़ार में बिल्कुल सन्नाटा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बच्चा घर से बाहर निकलने में महिलाएं परहेज कर रही है। मौसम सुहाना हो गया है और इस सीज़न का पहला ठंड है। लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और लोग बच भी रहे हैं ठंड से। और अभी जो समय है ये बिल्कुल रबी के लिए, किसानों के लिए बहुत ही ये फ़ायदा का समय है। किसान को इससे काफ़ी लाभ होगा और बाज़ार में भी यदि ये ठंड कंटिन्यू करती है तो बाज़ार में भी आने वाले समय में जो तिलकुट का बाज़ार है या फिर जो नए साल का जो बाज़ार है उसका भी लोग खूब बढ़िया से एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये पहला ठंड जो है ये मुजफ्फरपुर में ये दिखाई दे रहा है। हाँ, शहर में ठंड का प्रकोप इधर बढ़ रहा है। 2 दिन से शीतलहर चालू हो गई है। हमने नगर आयुक्त को बोला है कि जगह जगह जहाँ जहाँ चौक चौराहे हैं, जहाँ गरीब बस्ती है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करें और जिससे हमारे गरीब जनता को ठंड में कोई दिक्कत नहीं हो। निगम के द्वारा कंबल वितरण का जैसे है कि अभी तो उस हिसाब से नगर आयुक्त से बात नहीं हुई है, लेकिन जैसा होगा हम लोग ये भी चाहेंगे कि सभी गरीब जनता जो भी है उनको निगम की तरफ से कंबल मिले। जो रोड पर रहते हैं उनको रैन बसेरा में तो ऑलरेडी कंबल वहाँ पर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ जाकर रह सकते हैं। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर स्कूली बच्चे ने MIT चौक से करबला चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर स्वागत किया। करकराते हुए ठंड में स्कूली बच्चे शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने के लिए तख्ती लेकर सड़क के किनारे खड़े रहे। बच्चों के इस हौसला को देखते हुए मुख्यमंत्री काफ़ी खुश दिखाई पड़े। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत में सभी सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राएं हाथ में तख्ती लेकर शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। बाल विवाह के लिए, बाल विवाह के लिए ठंड नहीं लग रहा है? स्वेटर भी नहीं पहने हो? कितने बजे से खड़े हो? 11 बजे से। ठंड लग रहा है? कौन सा स्वेटर पहन के कहीं नहीं आए तुम लोग? स्वेटर धुआया हुआ है। हम सब लगभग 9:30 बजे से किस लिए? बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसीलिए। किस स्कूल से हुआ? मुखर्जी सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय। हाई स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी स्वेटर पहने हुए हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मिडिल क्लास के बच्चे हैं। अभी जो है बड़े बड़े बच्चे और बच्चियां ही हैं, छोटे बच्चे बच्चियां नहीं हैं और सभी स्वेटर पहने हुए हैं। कुछ बच्चे जो ड्रेस ऊपर पहने हैं लेकिन अंदर स्वेटर जरूर है और उन लोगों को सभी स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है इस तरह की कोई घटना नहीं हो और उन लोगों को चेतावनी भी दी गई है। मुख्यालय से इस प्रकार का कोई आदेश आया था कि बच्चों को लगाना है? लोकल व्यवस्था। अब दूसरे घर आयोजित इवेंट को 4 चांद लगाने वाले हैं। आपके दुख सुख के लिए कोई नहीं सोचता। आप भी इंसान हैं, आपको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। यह बात है मुजफ्फरपुर इवेंट वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक ऑक्सीजन पावर के नाम से प्रसिद्ध बिहार गुरु अविनाश तिरंगा ने मोतीझील स्थित एक पैलेस में एसोसिएशन की ओर से आयोजित 9 वर्ष मिलन समारोह 2022 का उद्घाटन करते हुए कही। साथ ही कहा कि इवेंट से जुड़े सभी सहयोगियों के कल्याण एवं समस्याओं का समाधान के लिए ही मेरी प्राथमिकता होगी। मुजफ्फरपुर इवेंट वेलफेयर एसोसिएशन इवेंट व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों के सुख दुख में खड़ा मिलेंगे। मौके पर अध्यक्ष शंकर चौधरी, सचिव सोनू सिंह सहित लगभग 300 इवेंट गतिविधियों के मौजूद रहे। 9 वर्ष मिलन के अंतर्गत हम लोगों ने आज एक इवेंट वेलफेयर एसोसिएशन की दूसरी मीटिंग रखा है। हम लोग एक जगह संगठित हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जितने भी इवेंटर हैं, चाहे जिस विद्या के हो, सभी को एक मंच पर लाकर और जो मान सम्मान की लड़ाई के लिए संगठन काम करेगा और जो भी समस्या आती है उसका समाधान हम लोग करेंगे। और संगठन का आज हम लोग विस्तार किए हैं और आज 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आज मुजफ्फरपुर इवेंट वेल एसोसिएशन की दूसरी मीटिंग है। हम लोगों ने इसका गठन किया है हर लोगों के, हर इवेंट लाइन के लोगों के सम्मान के लिए, क्योंकि हमें भी मानवाधिकार का अधिकार प्राप्त है। हम काम करते हैं, हमें सम्मान नहीं मिल पाता। तो आज इवेंट वाले, फूल वाले, बैंड वाले, लाइट वाले, झांकी वाले और वो तमाम इवेंट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, प्रतिनिधिगण अपने सम्मान के लिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं
कि हमें भी आपकी सरकार में जगह मिलनी चाहिए। हमारे भी इवेंट लाइन के एसोसिएशन के लोग, चूँकि हमारे भी वोट का उतना ही अधिकार है जितने वोट का अधिकार उदित नारायण और कुमार सानू जी का है, तो हमें क्यों नहीं सम्मान मिलेगा। हम अपने एक सफाई कर्मचारी को भी वही सम्मान दिलाना चाहते हैं जो सम्मान पदाधिकारियों को मिलता है। हम अपने समाज के इवेंट लाइन के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरे बिहार को हमारा संगठन दिशा और दशा देगा। आयोजन किए हैं कि एक तो पुराने साल की विदाई समारोह कर रहे हैं नए साल की आगमन के लिए, और एक संगठन हम लोग मजबूत बना रहे हैं कि हर पार्टी को खूब बढ़िया हम लोग पार्टी फंक्शन करा देने के बाद बहुत सारा मैटर फंस जाता है, वो सब मैटर के लिए एक संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं जो आगे भविष्य में काम करे, और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हम लोग बहुत जल्द करवा रहे हैं कि मजबूती के लिए सब लोग को एक संगठन के माध्यम से एकजुट होना है। बुधवार को मारीपुर स्थित एक होटल में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति मुजफ्फरपुर की ओर से अटल स्मृति पर्व पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदी भोजपुरी कवि गीतकार डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज, डॉक्टर एच.एल. गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 13 सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों ने अपना अपना रचना प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर संजय पंकज सहित दर्जनों शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, बल्कि राजनीति के संत और जाने माने यशस्वी और प्रखर वक्ता, कवि, स्मृति शेष लेकिन कालजयी पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को, और उसी 25 दिसंबर से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह विचार मंच ने अटल स्मरण पर्व का साप्ताहिक आयोजन शुरू किया। उसी क्रम में आज कवि सम्मेलन आयोजित है, और यह कवि सम्मेलन अटल जी के नाम, जिसमें मंच पर उपस्थित हैं 13 ऐसे अपने शहर के श्रेष्ठ रचनाकार जो केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी शब्द साधना, अपनी रचनाओं के कारण जाने जाते हैं, समादृत होते हैं। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी भोजपुरी के जाने माने कवि गीतकार डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, और इस आयोजन के संकल्पक डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं, जिनके सौजन्य से यह आयोजन हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की शौर्य, पराक्रम, ओज और प्रखरता के कवि थे, उद्यम वेग के कवि थे, जिनकी रचना धर्मिता में हम ओजस्वी और राष्ट्रवादी कवियों के साथ साथ दिनकर के स्वर और समय के सत्य को भी देख सकते हैं। वह सत्य जितनी निडरता के साथ, जितनी निर्भीकता के साथ कहा गया है, बल्कि वे कहते थे कि प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं नीचे को नहीं देख सकूं। उनकी कविताओं को देखें, गीत को देखें, मुक्तचंद की कविताओं को देखें और उसके काव्य पाठ को देखें, लगेगा कि शब्द पुरुष छंद में, लय में, प्रवाह में लगातार बिखर रहा है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।